बिहार में गिरिराज सिंह हिंदू जगा रहे थे। 5 दिन गिरिराज ने स्वाभिमान यात्रा निकाली। गिरिराज की यात्रा खत्म हुई तो तेजस्वी यादव एक्शन में आ गए। तेजस्वी अब ईंट से ईंट बजाने की बात क्यों कर रहे हैं? बिहार में नवंबर में 4 सीटों पर उपचुनाव है। इसके बाद 2025 में विधानसभा चुनाव है। सवाल यह है कि क्या बिहार में अब चुनाव हिंदू मुसलमान पर हो गया है? बिहार की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, इस रिपोर्ट से समझिए। राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। आप किशनगंज में उत्पन्न करना चाहते हैं कुछ लोग, हम यहाँ कहाँ से भाग के जाएंगे? हमें तो ये तलवार लेकर के ही अपनी रक्षा के लिए खुद खड़ा होना। कोई बोलता है गर्व से को हम मुसलमान है, हमको हिंदू करने में क्या शर्म है? हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा में बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा का ऐलान किया, तो इसका रिएक्शन अररिया से 482 किलोमीटर दूर चतरा से आया। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ईंट से ईंट बजाने की धमकी दे दी। उधर बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के घर पर एक शख्स पिस्टल लेकर पहुंच गया। पुलिस के हाथ में लाल कपड़े में लिपटा हुआ ये लोडेड पिस्टल, इसकी एक गोली किसी को भी मौत की नींद सुला सकती है। और इसी लोडेड पिस्टल के साथ आरोपी अब्दुल गफूर बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के घर पहुंचा। मेरे यहाँ पिस्टल ले लिए, एक बार रेकी करके पहले बार आया, हमसे मिल के गया। कल भी आया था, कल भी आया और बोलता है लोड रखते। जब मैं कह दिया कि तुम जाओ यहाँ से, फिर क्यों नहीं बोले? बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह रोजाना अपने घर पर जनता दरबार लगाते हैं, ये बात आरोपी भी जानता था। आरोपी अब्दुल गफूर जनता दरबार में शामिल होने लोडेड पिस्टल लेकर पहुंच गया। खुद को प्रदीप सिंह का कार्यकर्ता बताने लगा। लोडेड पिस्टल के साथ आरोपी उस समय पकड़ा गया जब दरबार लगने से पहले सुरक्षा कर्मियों ने एक एक की तलाशी शुरू की। तो मैंने आज ही कहा कि सिक्योरिटी वाले को कि जो भी छत से ऊपर आता है उसका जरूर तलाश लो। तो उसी तलाश के क्रम में वो 1 घंटा पहले भी यहाँ आया है और यहाँ के लोगों ने, हमने खुद कहा है कि जाओ सब निकलो यहाँ से। अब फिर दोबारा वह रेकी करके गया, वो आ रहा था और उसी क्रम में मेरा सिक्योरिटी वाला उसको चेक किया, वो भागने लगा। तो जब भागने लगा तो उसको दबोच के पकड़ा है, तो उसके कमर से पिस्टल निकला है, लोडेड पिस्टल। क्या उसका मानसिकता है ये तो पुलिस बताएगी। इतना ज़रूर है कि वो पिस्टल लेके मेरे यहाँ क्या करने आएगा? हमको आरती उतारने तो नहीं आया होगा। निश्चित रूप से उसका नीयत साफ नहीं था, वो हत्या के गरज से आया था। 22 अक्टूबर को गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा में प्रदीप सिंह न सिर्फ शामिल हुए बल्कि खूब गरजे भी थे। बांग्लादेशी, रोहिंग्या, मुसलमान, हिंदू, रक्षा, तलवार, त्रिशूल जैसे शब्दों की शोर सुनाई दी। इसके बाद से बिहार में सियासी हवा गर्म हो गई। कोई बोलता है गर्व से को हम मुसलमान है, हमको हिंदू करने में क्या शर्म है? हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। किशनगंज, अररिया, हमारी बेटियों को कल मैं पूछ रहा था किसी से, सब कुछ ठीक ठाक है यहाँ? कहा हो ठीक ठाक है। हर महीने 4-5 बेटी लव जिहाद में पूरे जिला में ले जाता, क्योंकि केस नहीं होता। कहा केस कोई करता कोई नहीं करता। खोल कर
चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे कोई हो, अब ये बर्दाश्त नहीं है। हम प्रतिकार करेंगे अगर मेरी बेटियों के साथ ये होगा तो। भागलपुर से शुरू हुई गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा 22 अक्टूबर को किशनगंज में खत्म हो गई। 5 दिनों तक गिरिराज सिंह सीमांचल में हिंदुओं को जगाते रहे, जाति से ऊपर उठकर हिंदुओं को जोड़ते रहे, एक एक पड़ाव को पार करते रहे। कहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही यात्रा खत्म हुई, आरजेडी नेताओं की टेंशन बढ़ गई। लालू ने दंगा फसाद कराने का आरोप मर दिया। इसका राज और उसके राज में अंतर थोड़ी है जी। गिरिराज तो है विश्वल है, इसी तरह का बात बोलते रहता है। तो बस में है, हिंदू मुस्लिम सब रहेगा। क्या यहाँ दंगा फसाद कराना चाहते हैं लोग? दंगा फसाद कैसे करा देंगे हम लोग रहते हैं। चल एसपी जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिम्मेवार है जो कुछ भी अगर होगा बिहार में। ठीक है, ठीक बोला। गिरिराज सिंह बिहार में बीजेपी के फायर ब्रांड हिंदू नेता हैं। बिहार में 2025 में चुनाव है। ऐसे में गिरिराज सिंह हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश में, और इसी का एक प्रयोग था हिंदू स्वाभिमान यात्रा। और तेजस्वी लालू को भी पता है, अगर बिहार में हिंदू जाति से ऊपर उठकर वोट देगा तो फिर आरजेडी की दुकान बंद हो जाएगी। गिरिराज सिंह ने हिंदुओं को जोड़ने के लिए लव जिहाद के खिलाफ जंग का ऐलान किया, तो आरजेडी को इसमें मुसलमानों के खिलाफ साजिश दिखाई देने लगी। तेजस्वी ईंट से ईंट बजाने की धमकी देने लगे। जिस प्रकार से गिरिराज सिंह द्वारा जो यात्रा जो चलाई जा रही है, या भाजपा के अररिया के सांसद ने जो बेहुदा बेतुका नफरत वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए दो समुदायों के बीच दंगा कराने का एक प्रयास और एक साजिश जो है, षड्यंत्र जो है वो चल रहा है। और आप सब लोगों को हम इतना बता देना चाहते हैं कि बिहार सरकार ने, अद्भुत है नीतीश कुमार जी, कि गांधी की बात करते हैं और गॉडसे के वंशजों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं बिहार की धरती पर। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। लालू यादव ईंट से ईंट बजा देंगे, मुसलमानों पर बुरी नजर वाले। हमने 5 दिन, मेरी यात्रा खत्म हो गई। मेरी यात्रा में कहीं कुछ नहीं हुआ। अब ये चाह रहे हैं दंगा हो जाए। और किसके लिए? बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, रोहिंग्या के लिए। और ये ईंट से ईंट बजा देंगे। वाह, इनसे बड़ा तिस्मार खां तो और कोई है ही नहीं। अरे भाई, आप पिता पुत्र दोनों कहाँ गए थे? 1 साल पहले पिछले दुर्गा पूजा में जब हिंदुओं को फुलवारी शरीफ से निकलना पड़ा था, आपकी जुबान नहीं खुली।